कैसे हैं आप सब लोग। लास्ट मोमेंट पे सर रिवीजन कैसे करें, एक कॉमन क्वेश्चन कॉमन डाउट क्लास सीयूईटी के कॉमर्स डोमेन के बच्चों का है कि सर लास्ट टाइम पे रिवीजन कैसे करें। क्या खाली कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ एमसीक्यू बनाए जा रहे हैं, बस कोई भी रिवीजन नहीं है, चैप्टर का कुछ नहीं पता, तो उससे उनको क्या लग रहा है कि जो एमसीक्यू कर रहे हैं वही एमसीक्यू आएगा। बेटा उसी को घुमा के डिफरेंट पैटर्न में पूछ लेगा, अलग तरीके से पूछ लेगा, अलग वे में पूछ लेगा और आप उसे गलत कर बैठोगे। +5 की जगह -1 करके आओगे, क्लास 6 नंबर पूरे कम हो जाएंगे स्कोर में से। मतलब अगर आप एक क्वेश्चन भी गलत करते हो तो क्लास 6 नंबर सीधे कम होंगे, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। तो अब हम रिवीजन कैसे करें, तो मैं तुम्हें इस वीडियो में चैप्टर वाइज इंपोर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं। सिर्फ उन टॉपिक्स के रिगार्डिंग जो रूल्स है वो तुम्हें पता होना चाहिए, बस दैट्स इट, खत्म। अकाउंटेंसी की बात करेंगे फिलहाल अभी, अगर आप बोलते हो तो मैं इको और बीएसटी का बना दूंगा, बट वीडियो एंड तक देखो, इफेक्टिव लगे तो बताना। पहले आप सारा का सारे टॉपिक रिवाइज करो, डेफिनेटली क्लास काम करेगा। 12th में भले ही आप कमजोर, लेकिन सीयूईटी में अकाउंट्स में 200 में से 200 आ सकते हैं, बहुत इजीली आ सकते हैं। तुम्हें करना क्या पड़ेगा, ध्यान सुनना, मतलब बड़े बड़े सवाल तुम्हें कुछ भी नहीं बनाना है, इसकी प्रिपरेशन एक अलग तरीके से है, इसका कंटेंट बिल्कुल अलग है। तो मैं आपको चैप्टर वाइज बता रहा हूं, या तो आप लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन हाँ इतना तुमको पता होना चाहिए जितना मैंने क्लास हर एक चैप्टर का लिख के दिया है। तो सबसे पहले क्लास बात करेंगे फंडामेंटल्स की, एनपीओ में बाद में बताऊंगा अभी आगे चल के। फंडामेंटल में सबसे पहले सीक्वेंस ऑफ फाइनल अकाउंट्स हो गया। थ्योरी सीक्वेंस मतलब कि फाइनल अकाउंट्स में पहले क्या क्या बनता है, लाइक पेन अकाउंट, फिर एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिर कैपिटल अकाउंट, फिर बैलेंस शीट, इस तरीके से। उसके बाद थ्योरी फिक्स और फ्लक्चुएटिंग मेथड, क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस, ये सब थ्योरी क्लास। इसके अलावा क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स, जो पार्टनर्स के पार्टनरशिप की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सारी की सारी चीजें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करना, जब प्रॉफिट इनएडिक्वेट होता है, पता है ना क्लास, उसको एक्सपेंस रेशियो में बांटते हैं, उसकी कैलकुलेशन करना। डीड साइलेंट होता है तो उसके प्रोविजंस क्या क्या है। इंटरेस्ट ड्राइंग निकालना, या फिर इंटरेस्ट ड्राइंग दे रखा है ड्राइंग निकालना, ये पूछ सकता है अलग अलग केसेस में, जितने भी केसेस हमने पढ़ रखे हैं, ठीक है। मैनेजर कमीशन की कैलकुलेशन पूछ सकता है। एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कौन सी चीज कहां पे आती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कौन सी चीज कहां पे आती है, फिक्स मेथड है, फिक्स कैपिटल है तो कहां पे जाएगा, करंट या कैपिटल, इस तरीके से घुमा के पूछ सकता है। या फिर क्लास गारंटी वाले टॉपिक में क्लास जो डेफिशिएंसी है वो निकालना इसके अंदर आ सकता है। डेफिशिएंसी का अमाउंट कैसे निकालेंगे, क्योंकि तुम्हारे पास 10 क्वेश्चन छोड़ने का ऑप्शन है क्लास। कोई टॉपिक में बहुत तंग कर रहा हो क्लास, यू कैन इजीली स्किप दैट टॉपिक, बाकी चीजों पे फोकस करो। 200 में 200 लास्ट ईयर क्लास मल्टीपल बच्चों ने क्लास 600 में से 600 अकाउंट इको बीएसटी में लेके आए, आप भी क्लास ला सकते हो इजीली। 580 570 इस तरीके से नंबर काफी बच्चों के आए हैं, तो आप भी आसानी से ला सकते हो। बट हाँ, ये फंडामेंटल टॉपिक है, इसको आपने डेफिनेटली करके चलना है। बात करते हैं गुडविल की। कब एक पार्टनरशिप फॉर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होगा, ये भी क्लास अलग अलग केसेस पूछ सकता है। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन पीएसआर, है ना, अमालगमेशन। गुडविल नॉट अ वेस्टिंग एंड नॉट अ फिक्टिशियस एसेट, इट इज इंटेंजिबल एसेट, ठीक है। और ये आता कहां है, इसके हेडिंग, सब हेडिंग, ये सब आपको पता होना चाहिए, बेसिक बेसिक चीजें। मतलब सच कहूं ना क्लास की, अगर बहुत डीपली 12th नहीं पढ़ा किसी ने, ऊपर ऊपर से पढ़ा है, बेसिक चीजें पता है, तो भी 50 में से क्लास 40 क्वेश्चन करना बहुत बहुत नॉर्मल बात है, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नहीं है। घुमा के जो क्वेश्चन आएंगे उसको स्किप कर देना आप आसानी से, आपके पास ऑप्शन तो है। हाँ, अगर 50 से 50 करने होते तो मैं कहता वो बड़ा डिफिकल्ट होगा, बट अगर आपको बेसिक बेसिक नॉलेज है, बड़े बड़े सवाल नहीं बनाए तो भी बात बन जाएगी। गुडविल में कोई एडजस्टमेंट के सवाल की जरूरत नहीं है क्लास, थ्योरी याद कर लो गुडविल की। फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल हो गया, ठीक है, नेचर फीचर फॉर्मूले हो गया। एएस 26 के अकॉर्डिंग जो परचेज गुडविल उसको दिखाना है, सेल्फ जनरेटेड को नहीं दिखाना। गुडविल की कैलकुलेशन कैसे होगी क्लास, छोटे मोटे क्वेश्चंस के अंदर एवरेज प्रॉफिट में से सैलरी को माइनस करना होता है। इसके अलावा कैपिटल एम्प्लॉयड, एसेट माइनस लायबिलिटी, या कैपिटल बैलेंस प्लस रिजर्व, इनको जोड़ के जो कैपिटल एम्प्लॉयड है ये आ सकता है। चेंज इन पीएसआर की बात करें तो गुडविल की एंट्री मस्ट है इसमें क्लास। गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, इंडिविजुअल पार्टनर का गेन और सैक्रिफाइसिंग निकालना है, फॉर्मूला लगा के, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डब्ल्यूसीआर आईएफआर प्लीज पढ़ के चले जाना क्लास, एक क्वेश्चन आ सकता है डब्ल्यूसीआर आईएफआर में से। रीवैल्यूएशन अकाउंट में कौन सी आइटम किस साइड जाएगी, रीवैल्यूएशन का गेन लॉस पूरे पूरे सिलेबस में ओल्ड रेशियो में पड़ता है। रीवैल्यूएशन अकाउंट में कितना बैलेंस आएगा, बैलेंस शीट में कितना बैलेंस आएगा, ऐसे क्वेश्चन क्लास आपको पूछे जा सकते हैं चेंज इन पीएसआर से। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है इन 3 चैप्टर से। तो एडमिशन में न्यू रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो पक्का आना है क्वेश्चन क्लास। एंट्री, कौन सी एंट्री किस रेशियो में होगी, सारी एंट्री सैक्रिफाइसिंग रेशियो में है, ठीक है। जितने इसके अंदर एंट्री पढ़ते हो सिर्फ रेगुलर राइट ऑफ की एंट्री ओल्ड रेशियो में है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो, न्यू रेशियो तुमको पूछ सकता है। एंट्री, तुम्हें एक एंट्री दे देगा और बोलेगा बताओ, तो गुडविल जिस रेशियो में पड़ता है वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, और इसका मतलब नया पार्टनर अपना शेयर दोनों पार्टनर से उसी रेशियो में लेगा, उसको बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। माइनर का रूल क्या है क्लास, जब नया पार्टनर माइनर एडमिट हो सकता है कि नहीं हो सकता, उसका रूल क्या है। न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, हाँ
नए पार्टनर का जो कैपिटल बैलेंस है वो आपको निकालना पड़ेगा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के सेकंड केस में, और हिडन गुडविल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आप ध्यान रखना। रिटायरमेंट में कोई एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल सिलेबस का पार्ट नहीं है। एक तो न्यू रेशियो गेनिंग रेशियो इसमें आना चाहिए, उसमें सैक्रिफाइसिंग था। न्यू रेशियो गेनिंग रेशियो एंट्री के थ्रू, जो गुडविल की एंट्री होती है ना इसमें, वो गेनिंग रेशियो में होती है, तो वो हो गया गुडविल की एंट्री और हिडन गुडविल। गुडविल की एंट्री रिमेनिंग टू रिटायरिंग इन किस रेशियो में क्लास, गेनिंग रेशियो और हिडन गुडविल। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना पेपर में और सारे के सारे ऑप्शंस को एनालाइज करना, डेफिनेटली बात बन जाएगी। डेथ की बात करें, सिर्फ एक चीज पढ़ लेना, प्रॉफिट की जनरल एंट्री, लॉस की एंट्री, नई रेशियो गिवन होगा या नहीं होगा तो क्या होगा, और सेल्स बेसिस पे कैसे निकालते हैं डिसीज पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ। दैट्स इट, खत्म। डिसोल्यूशन की मोड ऑफ मस्ट, ये क्लास मस्ट है, इसको तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। मोड ऑफ डिसोल्यूशन, मोड ऑफ डिसोल्यूशन हो गया। एंट्रीज डिसोल्यूशन की क्लास आपको याद रखना, एसेट बिकेगा, लायबिलिटी की पेमेंट होगी, रियलाइजेशन एक्सपेंस की क्या क्या एंट्री होगी। बाकी क्लास आपको बोल देगा बैलेंस शीट में 4-5 चीजें हैं, एक एसेट इतने का बिका है और लायबिलिटी की पेमेंट इतनी हुई है, तो गेन लॉस निकालो। तो आप उस केस में एक छोटी सी बैलेंस शीट बना के देख लेना। कई बार सन्ड्री एसेट की वैल्यू दी नहीं रहती, कैपिटल का बैलेंस दिया है, रिजर्व दिया है, टोटलिंग करो, इधर कैश दिया है बस, तो सन्ड्री एसेट का बैलेंसिंग फिगर निकल आएगा, फिर वो है कितने का, बेचा कितने का, गेन लॉस निकाल सकते हो। नेक्स्ट है क्लास इसके अंदर एनपीओ। हाँ, एनपीओ से क्लास बहुत बच्चों को डाउट है, एनपीओ क्या है। फंड बेस अकाउंटिंग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ज्यादा चांस है फंड बेस अकाउंटिंग और मेटेरियल कंज्यूमर। सेल की वैल्यू को माइनस करते हैं, वो भी कौन सी वैल्यू, सेल की बुक वैल्यू को। रिसीट पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका डिफरेंस। बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तो बहुत सिंपल फॉर्मूला जो है ना उससे क्वेश्चन पूछेगा, बहुत घुमा फिरा के टेढ़ा मेढ़ा सब्सक्रिप्शन से देखो नहीं आएगा। शेयर्स की बात करें, सारी थ्योरी, ये एक चैप्टर जहां बोलूंगा सारी थ्योरी तुम्हें करनी है इस चैप्टर से, कहीं भी कुछ भी पूछ सकता है। अदर देन कैश में नंबर ऑफ शेयर निकालना हो, कैपिटलिज्म निकालना है, मैक्सिमम डिस्काउंट, मिनिमम अमाउंट, री इशू पे कितना है, फॉरफिट में कितना बैलेंस है, ठीक है। री इशू की वैल्यू कितनी होगी क्लास, री इशू कितने में किया है, सब्सक्राइब नॉट फुली पेड अप की वैल्यू कितनी होगी, बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन, या फिर सीक्वेंस ऑफ स्टैक, पहले क्या करेंगे, पहले फॉरफिट करेंगे या री इशू करेंगे, तो ये टॉपिक शेयर से पूछा जा सकता है। डिबेंचर से मस्ट है क्लास सारी थ्योरी, ध्यान रखना, डिबेंचर की सारी थ्योरी करना, टाइप ऑफ डिबेंचर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बस ऑन इशू की कैलकुलेशन करना, उसको राइट ऑफ सिर्फ और सिर्फ क्लास आजकल के टाइम पे एसपीआर से राइट ऑफ किया जाता है, पुराना रूल था सीआर वाला, तो एसपीआर से राइट ऑफ, और क्लास उसकी एंट्री डिसोल्यूशन में क्लास टॉपिक की जो एंट्री है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं क्लास रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर की। सच कहूं ना क्लास, देखो एज ए टीचर नहीं बोल रहा इस बात को, एक भाई की तरह बोल रहा हूँ क्लास, अगर आप इस चैप्टर को छोड़ भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा आराम से हो जाएगा। मुझे पता है तुम्हें तकलीफ दे रहा है चैप्टर ये, इस चैप्टर से क्वेश्चन आया नहीं था पिछले साल भी, और इस साल भी क्लास इस चैप्टर से जो क्वेश्चन अभी तक तो नहीं आया है, ठीक है। हेडिंग सब हेडिंग की बात करें, हेडिंग सब हेडिंग क्लास हर एक चीज की पता होना चाहिए। लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑपरेटिंग साइकिल वाले क्वेश्चन ना, इसमें ऑपरेटिंग साइकिल और कलेक्शन पीरियड लिखा रहता है, और एनालिसिस का टाइप मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, हॉरिजॉन्टल, डायनामिक, वर्टिकल, स्टैटिक, इनके अलग अलग नाम होते हैं, इनके एग्जांपल लाइक टाइम सीरीज हो गया, क्रॉस सेक्शनल हो गया, इंट्राफॉर्म, इंटरफॉर्म, एक्सटर्नल और इंटरनल एनालिसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर इसको पढ़ के जाना, ठीक है। कंपैरेटिव कॉमन साइज सच कहूं तो आप इसको छोड़ के भी जा सकते हो, रिडम्पशन की तरह कोई इसमें टेंशन नहीं होगी। अब बात करेंगे रेशियोज की थ्योरी। रेशियोज से क्लास आपको पूछ सकता है थ्योरी और फॉर्मूला, टाइप्स ऑफ रेशियो, 4 रेशियो है, किस रेशियो के अंदर क्या क्या आता है, बस इतना ही, बहुत ज्यादा घुमाने। सॉल्वेंसी के अंदर कौन कौन सा आता है, करंट कोई किसके अंदर आता है क्लास, लिक्विडिटी रेशियो के अंदर, प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर क्या क्या आता है, ये सारी की सारी चीजें। कुछ नई रेशियोज हैं लेकिन क्लास इतना उसमें घूमने की जरूरत नहीं है, इसी से बात बन जाएगी। जीपी रेशियो और आरओआई की छोटी छोटी कैलकुलेशन पूछ सकता है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, उसका भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑपरेटिंग रेशियो मिला के 100% होता है, एक 70 दूसरा 30, एक 90 दूसरा 10, इस तरीके से क्लास क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फाइनली कैश फ्लो स्टेटमेंट, बड़े बड़े सवाल नहीं आएंगे बिल्कुल भी, सिर्फ आपने फॉर्मेट अच्छे से बना के जाना है क्लास, फॉर्मेट बुक में जो है ना उसे याद कर लेना, क्योंकि सीक्वेंस वाला क्वेश्चन इस चैप्टर से आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। कौन सी चीज कौन सी एक्टिविटी में आएगी, कितना प्लस होगा कितना माइनस होगा, आपको मेजर कैलकुलेशन खुद ही करेगा, आपको छोटा मोटा कैलकुलेशन पूछ लेगा बस, ताकि नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग कितना है, फ्रॉम इन्वेस्टिंग कितना है, फ्रॉम फाइनेंसिंग कितना है, या कोई छोटा मोटा फिक्स एसेट का परचेज सेल पूछ लेगा, डेप और एक्यूमुलेट डेप का अकाउंट पूछ सकता है, छोटे मोटे क्वेश्चन से घुमा फिरा के। क्वेश्चन तो काफी बन सकते हैं लेकिन बहुत बड़े बड़े सवाल नहीं आएंगे जो तुम्हें दिक्कत देगा, आएंगे वो छोटे सवाल। वर्क हार्ड क्लास, ताकि आप जब नंबर आए, स्कोर आए, आपका एक अच्छा कॉलेज मिले जहां से आपका भविष्य उज्जवल हो सके, पेरेंट्स को खुशी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।